क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक जिसमें प्रश्नावली है 3.2 और हमें इसमें टोटल 6 सवाल हल करने हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, इस हल करने से पूर्व सबसे पहले आपको करना है जो हम फार्मूले इसमें अप्लाई करेंगे, अति महत्वपूर्ण सूत्र, उसको पहले आपको थोड़ा समझ लेना है। और ये पहले से आपको पता भी होगा। देखिए क्या है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप जो होती है वो होता है 360 अंश का होता है, ठीक है। और दूसरा है बहुभुज का बाह्य कोण की माप। देखिए ये टोटल माप हो गया, ठीक। और बहुभुज के बाह्य कोणों की सिर्फ माप है 180, या इसे रेखा कोण भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कर लेना है कुल माप है, ठीक है। तो कुल माप हो गए 360 और बहुभुज के बाह्य कोण की माप हो गई 180, या इसे यूँ भी कर सकते हैं रेखा कोण। एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, तो ये बनता है ऊपर 180 अंश का, ठीक है। और ये पूरा अगर नीचे तक ड्रॉ कर दिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा 360। जैसे एक वृत्त पे कोण बनता है 360, ठीक है, तो सीधी रेखा पर कोण बनता है 180, ठीक। तो ये बातें आएंगी सवाल में। अब तीसरा है समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 अंश का, ठीक है। जैसे कि त्रिभुज का एक कोण कितने का होता है, अगर ट्रायंगल का बात हम करें ऐसे, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब समान भुजा हो, समान कोण भी हो, ये कोण, ये और ये कोण, तीन भुजाएं हैं, 1 2 और 3 कोण भी है, ये तो तीनों समान हैं, ठीक। 60 60 और 60 180 हो गए, और ये इसकी भुजाएं भी समान है, इसलिए समबाहु त्रिभुज, इसका योग होता है 180। तो आइए अब हम सवाल हल करते हैं, वहीं से हम चीज़ों को समझ लेंगे काफ़ी अच्छे से। प्रश्न क्रमांक हमारा पहला जो है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करें। हमें x के मान फाइंड आउट करने हैं। पहला जो आकृति दी गई है ये क्या है, ये ट्रायंगल है, यानी पहले देखिए ये एक बहुभुज है। तो कौन सा बहुभुज है, उस बहुभुज का नाम है त्रिभुज, क्योंकि बहुभुज की परिभाषा होती है कि जो रेखा से बनता है। देखिए 1 हो गया सीधी रेखा, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 3 भुजाएं भी हैं, और इसका अंत कोण है 3 भी हो गया। लेकिन यहाँ पे बाह्य कोण की बात की गई है। तो ये कौन सा बहुभुज है, देखिए 1 2 3 4 और 5, पंचभुज हो गया, 5 भुजाएं हैं। तो इसका हमें ज्ञात करना है मान, ठीक। क्या ज्ञात करना है, बाहरी कोण ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे बाहरी कोण है 125, यहाँ पे 125, और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करना बेहद आसान है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों की माप कितनी है। देखिए यहाँ पे दिया गया है सभी बाह्य कोणों की माप, हमने फार्मूला देखा 360 होता है टोटल, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी बहुभुज की ये सब, तो ये दोनों क्या है, ये बहुभुज ही तो है, ठीक। और इसके नाम अलग अलग हो गए हैं। तो किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप 360 होता है, चाहे कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, सबकी बाह्य कोणों की माप उतना ही होता है 360, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बाहरी कोण 125 है ये वाला, और ये कितना है, ये भी 125 है। तो 125 और 125 कितने हो गए, 250 हो गए। तो हम सभी जानते हैं जो बाहर 360 है और यहाँ पे 250 दिया गया है, तो 360 में से 250 को घटा देंगे तो जितना आएगा वही यहाँ पे कोण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे समझिए काफ़ी ध्यान से। यहाँ पे पहले देखिए इसको हल करेंगे तो पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों की माप होता है 360 अंश, ठीक है, 360 अंश होता है। अतः दिया गया कोण, तो कितना कोण दिया गया है 125, 125। आप चाहे तो इसे कोण ए बी और सी भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको कोण ही लेते हैं। 125 अंश हो गया, प्लस और कितना है, ये भी 125 है, ठीक है। कोण 125, कोण 125 प्लस ये कोण कितना है, x अंश है। तो माप कितना होता है टोटल, 360 होता है, हम जानते हैं। अब यहाँ पे समझिए, हम x का मान हम ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़कर हम उस तरफ भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक। तो ऐसे करेंगे, 125 और 125 हो गए, एंगल हमारा 250 अंश प्लस x इक्वल 360, ठीक। अब x का मान हम ज्ञात करेंगे, x कोण x हो गए, तो ये पक्षांतर हो गया, यहाँ पहले से 360 है,
ये इस तरफ आया प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा 250। तो कोण x अंश हमारा कितना आया देखिए, अब घटाएंगे, शून्य में से शून्य घटे, शून्य 6 में से 5 गए, 1 3 में से 2 गए, 110 अंश आ गया हमारा x का मान। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 110 हो जाएगा, 110 अंश हो जाएगा इसका उत्तर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ठीक, इसको भी वैसे ही हल करना है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ध्यान से यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं कि इसके बाह्य कोणों की माप कितनी है, अभी हमने समझा 360 है। ठीक, और कितना दिया गया है पहले से, ताकि हम उसको जोड़ लें और 360 में से घटा लेंगे। यहाँ पे 70 दिया गया है, यहाँ पे 60 दिया गया है। ठीक, और देखिए 2 हमें निकालना भी है। यहाँ पे क्या है, समकोण है, राइट एंगल है। ठीक, देखिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 180 यानी सीधी रेखा। तो सीधी रेखा के आधी जो कोण बनता है वो 90 हो गया, समकोण हो गया। राइट एंगल उसे बोला जाता है समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर भी क्या है, समकोण है, राइट एंगल है, तो समकोण का मान होता है 90। यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पर भी 90 हो गया। जहाँ भी इस तरीके का चिन्ह आए तो समझ लेना कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। बातें लिखेंगे, हम जानते हैं बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का माप 360 होता है। तो दिया गया कोण में, दिए गए कोण में देखिए हम सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं 90, कोण 90 अंश हो गया, प्लस एंगल कितना है 70 अंश हो गया, प्लस x कोण x अंश हो गया। ठीक है, प्लस ये 90 कोण 90 अंश हो गया, प्लस देखिए ये भी बाकी है अभी, कोण 60 अंश हो गया, इक्वल टोटल कितना होता है 360 होते हैं। आइए सबको जोड़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 0 0 0 और 0 तो ये हो गया, शून्य हो गया, 6 और 9, 9 6 15, 15 और 7 कितने होते हैं, 15 और 7 हो गए हमारे 22, 22 और 9 कितने होते हैं, तो ये होता है 31। तो टोटल हो गया 310। ठीक, 310 अंश हो गया। अब x तो है यहाँ पे, x अंश इक्वल कितना है 360। अब x का मान ज्ञात करना है सिंपल तरीके से। यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे 360 है तो 310 का पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो ये माइनस में आ गया 310। ठीक है, तो कोण x, तो 360 में से 310 घटे तो कितना बचा हमारा, तो ये हमारा बचा 50 अंश। 50 अंश ही तो बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, काफ़ी आसान है इसको समझना। ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर दूसरा है, एक सम बहुभुज की प्रत्येक कोण का माप ज्ञात हमें करना है। प्रत्येक कोण हमें बताना है जिसकी 9 भुजाएं हैं। ठीक है, देखिए ये बेहद आसान प्रश्न है। यहाँ पे ये क्या है और ये क्या है, देखिए ये एक बहुभुज है, ये भी तो बहुभुज है। यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं, यहाँ पे 5 भुजाएं हैं। ठीक इसी प्रकार 9 भुजाओं वाली बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बताना है। तो हम जानते हैं कि बाहरी कोण का माप कितना, जो भी कितने भी भुजाएं हो उसकी बाहरी कोण का माप होता है 360। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बाहरी कोण का मान 360 होता है और उसमें 9 भुजाएं हैं, तो 360 में 9 से भाग दे देंगे तो जितना आएगा, तो एक भुजा का माप कोण निकल के आ गया। ठीक है, यानी 360 में 9 से भाग दे देंगे और इसको भी वैसा ही करेंगे। तो बाहरी कोण का माप हम जानते हैं 360 होता है, यहाँ पे 15 भुजाएं हैं तो 360 में 15 से भाग देंगे, जितना आ जाएगा तो वही कोण का मान आ गया। क्लियर हुआ, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ये पहला सवाल, 9 भुजाएं। हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का माप 360 है, इसलिए हम लिखेंगे प्रत्येक बताना है, प्रत्येक कोण बराबर 360/9, 9 चौक 36 यानी 40 बार में ये हमारा निकल के आ गया 40 अंश। ठीक है, तो प्रत्येक कोण बनेगा 40 अंश का, बाह्य कोण में एक बनेगा 40 अंश और टोटल बन जाएंगे 40 में 9 से गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा, 9 भुजाएं हो जाएंगे यानी 360 आ जाएगा। क्लियर हुआ,
समझ में आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा भी हमें बनाना है। देखिए दूसरा कितना है, 15 भुजाएं, 15 भुजाएं लिखेंगे और ये बात आपको लिख लेनी है। फिर यहाँ पे यही बात यहाँ पे लिख लेनी है कि हम जानते हैं टोटल कितना होता है, बाह्य कोण होता है 360 का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है बहुभुज का बाह्य कोण 360 होता है। तो इसलिए प्रत्येक कोण होगा 360 बटे कितना है, 15 भुजाएं हैं टोटल, 15 है। 360 में 15 से अब देखिए भाग लगाते हैं, आइए लगाते हैं। देखिए कितने बार में जाएगा, देखिए ये जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 36 है, यानी 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो 6 ज़्यादा निकल गया, यहाँ पे पहले से शून्य है तो ये बन गया 6 और शून्य 60 बन गया। तो 15 चौक 60, यानी हमारा 24 आ गया। तो प्रत्येक जो कोण बनेगा, एक अंश जो बनेगा वो 24 अंश का बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 24 अंश। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरे नंबर सवाल में क्या है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 300, यहाँ पे कितना है, माप 24 अंश हो। देखिए ये वही बात है जिसके पहले नंबर हमने सवाल बनाया है। ठीक, कि एक समबाहुभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक, कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप इतना है। तो बाह्य कोण का माप हम सभी जानते हैं कि कितना होता है, 360 होता है। तो एक का दिया गया है। ठीक है, एक का दिया गया है और 360 हम जानते हैं पूरे का होता है। तो 360 में 24 का भाग लगा देंगे तो जितना आएगा वो उसकी भुजाएं हो जाएंगी। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों की कुल माप होती है 360 अंश। ठीक, और यहाँ पे एक बाह्य कोण का मान दिया गया है कितना, 24 अंश दिया गया है। तो भुजाओं की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 24। तो इसको हम भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो ये 15 बार में जाएगा, यानी 15 मतलब भुजाओं की संख्या हो गई, भुजाएं हो गई टोटल 15। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ये सवाल आपको? देखिए सवाल नंबर है चौथा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक कोण अंतःकोण 165 अंश का हो। ठीक, तो हम सभी जानते हैं कि समबाहुभुज में सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पे भुजाओं की संख्या ही ज्ञात करनी है। ठीक, और अंतःकोण कितना दिया गया है, 165। देखिए ये हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो पहला सवाल हल किया है ये क्या है, ये बहुभुज है। तो इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं, ये तो हमें पहले से मालूम है। यहाँ पे भुजाओं की संख्या ही ज्ञात करनी है। ठीक, तो किसी भी बहुभुज की बाह्य कोण का मान कितना होता है हम सभी जानते हैं, 360 अंश होता है। ठीक, 360 अंश तो होता है। लेकिन देखिए अंतःकोण यहाँ पे कितना दिया गया है, अंतःकोण मतलब होता है कि अंदर का कोण, अंदर का कोण। ठीक है, तो अंतःकोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ये बन जाता है बाह्य कोण। देखिए यहाँ पे ये हो गया अंतःकोण, इसको बढ़ा दिया गया है सब में। ठीक, सब में बढ़ा दिया गया तो ये बन जाता है बाह्य कोण। तो यहाँ पे अंतःकोण अगर 165 का दिया है, ठीक, ये पूरे रेखा पर, तो ये बाह्य कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो सीधी रेखा पर अगर ये हो गया हमारा 165, तो सीधी रेखा पर हम सभी जानते हैं कि पहले आपको मैंने बताया कि रेखा कोण एक सीधी रेखा पर कितना बनता है, 180 का बनता है। ठीक है, तो ये पूरा 180 का बनता है, इतना तो 165 है। तो 165 में से यानी 180 में से हम 165 को घटा देंगे तो जितना आएगा तो यही तो होगा, ये बाहरी। ठीक है, तो ये बाहरी हो जाएगा। तो जितना आएगा हम 360 से भाग लगा लेंगे। देखिए आपको ऐसे समझना है, दिया गया प्रत्येक अंतःकोण 165 दिया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 165 है। प्रत्येक बाह्य कोण हमने ज्ञात किया 180 माइनस 165। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बाह्य कोण, अंतःकोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ये बन जाता है बाह्य कोण। और सीधी रेखा पे बनता है, ये हो गया सीधी रेखा पे हो गया। देखिए यहाँ पर भी अगर देखें
तो ये सीधी रेखा पर हो गया ये वाला, ठीक है। और फिर इसको हम याद करेंगे, 180 में से इतना घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इतना दिया गया 165, तो घटाएंगे तो कितना आया यहाँ पे 180 में से 165, तो 15 अंश आ गया। तो भुजाओं की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण का मान कितना होता है, यह बातें यहाँ पे आपको लिख लेनी है कि बाह्य कोण का मान होता है 360। तो 360 में 15 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या हो गई 24। यही हमारा उत्तर आ गया। देखिए 5वां सवाल क्या है, इसमें 2 सवाल हैं ए और बी। पहला है, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश हो। तो बाह्य कोण का मान हम सभी जानते हैं 360 होता है। 360 में अगर 22 से भाग लगा दें, पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब बहुभुज संभव है। अगर नहीं कटता है, दशमलव में आता है, इसका मतलब नहीं संभव है, ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है, क्या यह समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अंतःकोण मतलब क्या होता है, ये देखिए ये हो गया अंतःकोण। अंतःकोण को थोड़ा बढ़ा दिया गया, ये हो गया बाह्य कोण। एक रेखा पे बनता है तो पूरा हम जानते हैं ये पूरा 180 हो गया। तो 180 में से अगर हम इसको, कहाँ है देखिए 22 को घटा देंगे, जो जितना शेष आएगा तो फिर 360 से भाग लगा देंगे, अगर वो भी कट गया तो ये बन सकता है, ठीक। तो सबसे पहले ये देखिए ए नंबर हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे काफ़ी गौर करना है आपको कि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों की माप 360 है। तो प्रत्येक बाह्य कोण दिया गया है 22 अंश। तो भुजाओं की संख्या 360 में 22 से भाग लगाएंगे आप तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 16.36 आएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा नहीं कटता है, तो आपको ये बात लिखनी है कि संभव नहीं है, क्योंकि ये 360 से 22 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, ये नहीं बन पाएगा, ठीक। इसका उत्तर आपको यही लिख लेना है। और दूसरे में हमें क्या करना है, देखिए दूसरा सवाल जो दिया गया है यहाँ पे, इसको हम ऐसे बनाएंगे। अंतःकोण दिया गया है 22, तो प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 180 में से 22 को घटाएंगे तो आ गया 158। तो इसको भी 360 से भाग लगाएंगे तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक। तो इसको फिर हम लिखेंगे ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता, इसलिए भुज का अंतःकोण नहीं हो सकता, ठीक। देखिए अगला सवाल है 6, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। देखिए यहाँ पे न्यूनतम की बात की गई है, कम से कम। तो बहुभुज देखिए ये क्या है, पहला सवाल क्या है, बहुभुज है, ये सबसे कम भुजा का, ये सबसे कम भुजा का बहुभुज है। इसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसे त्रिभुज कहा जाता है। तो बहुभुज में सबसे कम भुजा का बनता है त्रिभुज ही बनता है। और त्रिभुज के अंतःकोण कितने होते हैं, 60 अंश के होते हैं, ठीक। और टोटल कितना होता है, टोटल 180 हो गया, ठीक है। अंतःकोण की बात की जाए तो इसका हम लिखेंगे, देखिए ऐसे, किसी समबहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं तथा 60 का अंतःकोण संभव है, जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, बहुभुज, जिसमें इसका नाम है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो एक अंश का कोण कितना है, ये एक बनता है 60 का, 60 ये भी 60, यानी तीनों बराबर, तीनों भुजाओं भी बराबर, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे 60 से कम नहीं बनता, ठीक। तो इसका हमारा आंसर हो गया 60 का बनता है और 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा में देखिए क्या है, किसी बहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। देखिए अंतःकोण को बढ़ा दिया जाए, ये अंतःकोण है ये वाला, इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये बन गया बाह्य कोण, ऐसे। तो ये पूरा बन गया बाह्य कोण। देखिए इस एक सीधी रेखा दी तो बन गई, ऐसे सीधी रेखा बन गई। तो एक सीधी रेखा पर कितना बनता है कोण, एक सीधी रेखा पर बनता है 180 अंश का। ये पूरा बनता है टोटल 360 का, ऊपर 180। तो 180 में देखिए आधा तो पहले हम जानते हैं कितना है, ये 60 है। तो 180 में से 60 को घटा देंगे, जो जितना शेष बचेगा तो ये इतना बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो हम ऐसे लिखें, किसी बहुभुज में अर्थात समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक जो है बाह्य कोण बराबर, ठीक। तो 180 माइनस 60 कितने हो गए, 120 अंश। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी ये बन गया 120 अंश बन सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम 60, ठीक। यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से देखिए हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।